और ये सभी पाई नेटवर्क में बाय एंड सेल करने का काम करेगा। तो इससे आप यूएसडीसी के थ्रू पाई कॉइन बाय एंड सेल कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन और वेबसाइट आपको पाई नेटवर्क के सिस्टम के अंदर इस तरह का अपडेट हमें डे टू डे मिलता जा रहा है। आपने देखा होगा कि पाई नेटवर्क इकोसिस्टम के भीतर बहुत सारे एप्लीकेशंस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन अभी तक कोई भी एप्लीकेशन पूरी तरह से पाई नेटवर्क कोड टीम की तरफ से वेरीफाइड नहीं हुआ था। लेकिन आज जैसा अपडेट देखने को मिला है, पाई नेटवर्क इकोसिस्टम के भीतर पहला एप्लीकेशन जो पाई नेटवर्क कोड टीम की तरफ से फुल्ली वेरीफाइड होकर आज पायनियर्सों के लिए ओपन कर दिया गया है, ताकि पायनियर्स इस एप्लीकेशन में जितनी भी एक्टिविटीज मौजूद है उस एक्टिविटीज को रन कर सके। और उस एप्लीकेशन का नाम है फ्रूटी पाई गेम। और जिस तरह का अपडेट आज पाई नेटवर्क की तरफ से मिला है, इस पर लिखा है फ्रूटी पाई गेम बिकम ए फर्स्ट वेरीफाइड एप्लीकेशन ऑन पाई इकोसिस्टम। दिस इज वेरीफाइड mainnet एप्लीकेशन दैट यूज रियल पाई एंड इट्स अप्रूव्ड बाय पाई कोड टीम। तो अभी धीरे धीरे आपको सभी एप्लीकेशन इस इकोसिस्टम के थ्रू पाई नेटवर्क के सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा। तो सबके मन में ये आशंका हो सकती है या कोई क्वेश्चन हो सकता है कि पाई नेटवर्क ने इस गेमिंग एप्लीकेशन को ही पहले अनुमति क्यों दिया है। और भी तो बहुत सारी एप्लीकेशंस पाई नेटवर्क इकोसिस्टम में मौजूद है। अगर वो एप्लीकेशन ओपन कर देते तो हमारे लिए ये फायदा होता, वो फायदा होता। तो आपको समझना चाहिए पाई नेटवर्क उस सिस्टम को ही अपने इकोसिस्टम में ओपन करता है जो उससे टेस्ट किया जा सके, और टेस्टिंग उससे ही किया जाता है जिसमें रिस्क कम हो। तो बड़े बड़े एप्लीकेशंस आना अभी बाकी है। अभी आप इसे टेस्ट फेस ही कह सकते हो, क्योंकि अभी एक गेमिंग एप्लीकेशन को अप्रूव किया है पाई नेटवर्क कोड टीम ने। और इस एप्लीकेशन के थ्रू पायनियर्स जब इसको अपनी एक्टिविटीज रन करेंगे तो पाई नेटवर्क कोड टीम को ये पता चल जाएगा कि इकोसिस्टम में जो एप्लीकेशन है ये प्रॉपरली वर्क हो रहा है या नहीं। अगर कुछ कमियां खमियां नजर आता है तो इस छोटे मोटे चीजों से ही उसको सुधार किया जा सकेगा। इसलिए बड़ा रिस्क ना लेते हुए छोटे मोटे एप्लीकेशन को ही अभी अप्रूव किया जाएगा, और इसके बाद जो भी एप्लीकेशन आएंगे वो भी छोटे मोटे ही आएंगे। लेकिन कुछ दिनों में आपको जो बड़े बड़े एप्लीकेशंस है जैसा कि टिल्टल्क और पाईडाओ स्विप और भी 4 चीजें यानी कि 4 एप्लीकेशंस इस इकोसिस्टम में इंटीग्रेट हुआ है। हालांकि इनमें से कुछों का नाम आपने पहले भी सुना है और कुछ का नहीं सुना है। तो मैं इससे आगे आप लोगों को बताऊंगा कि वो एप्लीकेशन किस तरह वर्क करेगा, मतलब किस क्षेत्र में वर्क करेगा और उन एप्लीकेशंस का नाम क्या है। लेकिन आपको ये समझना होगा जो छोटे मोटे चीजें है, जो नॉर्मल चीजें है, माइनर चीजें है, उसी को अभी पाई नेटवर्क इस इकोसिस्टम के माध्यम से अपने सिस्टम में लाएगा ताकि कोई भी चूक ना हो। तो इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों ऐसा छोटा चीज यानी कि छोटे एप्लीकेशंस को जिसमें हमारा कोई काम नहीं है, इस तरह का एप्लीकेशंस को क्यों अभी पाई नेटवर्क अप्रूव कर दिया है। तो इसके पीछे भी ये वजह है ताकि ये सिस्टम हैक ना हो, इस सिस्टम के ऊपर कोई लोड ना आए और वो धीरे धीरे अपने बड़े बड़े जो एप्लीकेशंस है यानी कि जो यूटिलिटीज है उसको रन कर सके और कोई भी दिक्कत आगे ना हो। और साथ ही अभी 4 और एप्लीकेशन आपको पाई नेटवर्क इकोसिस्टम के अंदर देखने को मिलेंगे। हालांकि जैसा कि मैंने कहा इसमें से कुछ का नाम आपने पहले भी सुना है, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस का नाम आपने नहीं सुना। तो इस पर लिखा हुआ है न्यू सपोर्ट यूएसडीसी बाय एंड सेल वाया 4 पार्टनर्स। पहला है बेनिक्सा, दूसरा है मनीग्राम, तीसरा है लाइटबिट और चौथा है यूएसडीसी स्विप, इन विच बेनिक्सा इज ऑल्सो ए पार्टनर ऑफ पाई नेटवर्क। ये सभी एप्लीकेशंस आपको इकोसिस्टम के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि बेनिक्सा ऑलरेडी अभी वर्क कर रहा है, लेकिन ये जो 3 एप्लीकेशंस है मनीग्राम, यूएसडीसी स्विप.com और लाइटबिट, ये तीनों एप्लीकेशन भी बहुत जल्द इंटीग्रेट होने वाला है और ये सभी पाई नेटवर्क में बाय एंड सेल करने का काम करेगा। तो इससे आप यूएसडीसी के थ्रू पाई कॉइन बाय एंड सेल कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन और वेबसाइट आपको धीरे धीरे पाई नेटवर्क इकोसिस्टम
इकोसिस्टम में देखने को मिलेंगे। अभी तो 95% काम होना बाकी है, तो आपको धीरे धीरे सभी चीजें अनलॉक होता हुआ नजर आ जाएगा। बस आपको जो भी एक्टिविटीज, यानी कि जैसे कि आज एक एप्लीकेशन जो फ्रूट्स पाई के नाम से अभी अप्रूव हुआ है, उस पर जाकर के भी अपनी एक्टिविटी दर्ज कराना है और ये पाई नेटवर्क कोड टीम को बताना है कि इसमें आपको क्या कमियां या खामियां कुछ भी चीजें मिला हो तो उसको बताना है, ताकि पाई नेटवर्क कोड टीम इस चीज को तुरंत सॉल्व कर सके और हम इसे स्मूथली यूज कर सके। क्योंकि अगर हम पाई नेटवर्क कोड टीम को कोई बात नहीं बताएंगे, अगर कमियां हैं, खामियां हैं, अच्छा है, बुरा है, तो पाई नेटवर्क कोड टीम को भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि यूजर हम है, हम अगर किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट को यूज करने में दिक्कत होता है, परेशानी होता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो बातें पाई नेटवर्क कोड टीम को बताना होगा, तभी जाकर के पाई नेटवर्क कोड टीम इस चीज को सुधार कर सकता है और हम इस एप्लीकेशन या वेबसाइट को स्मूथली यूज कर सके। इसके लिए हमें भी इसको यूज में लेना चाहिए। और साथ ही बहुत सारे बैंक भी अभी पाई नेटवर्क इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रहा है और इसमें आप क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन भी बड़े आराम से कर सकोगे। तो ये तो रही बहुत बड़ी बड़ी जो अपडेट है, जो आ गया है और आना बाकी है। लेकिन साथ ही बहुत सारे मित्रों का ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि जो वैलिडेटर रिवार्ड है वो हमें कब तक मिलेगा। हालांकि वैलिडेटर रिवार्ड के लिए अभी तक पाई नेटवर्क कोड टीम ने किसी भी तरह का अनाउंस नहीं किया है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे पायनियर्स का केवाईसी पेंडिंग में है। तो मुझे लगता है केवाईसी जब तक 70, 80, 90% नहीं हो जाएगा, जो उनका एक थ्रेशोल्ड लिमिट हो सकता है, उसके बाद ही पाई नेटवर्क का जो वैलिडेटर रिवार्ड है वो अनाउंस करेगा पाई नेटवर्क कोड टीम की तरफ से। तो आप लोगों को काम करते जाना है, क्योंकि पाई नेटवर्क जब माइनिंग स्टार्ट हुआ था तब हमें भी नहीं पता था कि पाई नेटवर्क का एक्चुअल प्राइस क्या होगा। लेकिन आज जो भी प्राइस है, एक अच्छा खासा प्राइस हम बोल सकते हैं कि एक्सचेंज में आपको दिखाई दे रहा है और हम बहुत जल्द हमारा जो रियल प्राइस है वो रियल टाइम में हम अचीव करने वाले हैं। तो जो भी एक्टिविटीज या फिर जो भी आपको वर्क दिया जाता है पाई नेटवर्क कोड टीम की तरफ से, इसमें अपनी एक्टिविटी दर्ज करना है, ताकि पाई नेटवर्क कोड टीम को बता सके कि हम पूरी तरह से एक्टिव है और इसमें कमियां खामियां जो भी चीजें हैं हम उसे सामने ला सके, ताकि हम किसी भी सिस्टम को इस इकोसिस्टम के थ्रू स्मूथली यूज कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।